हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो आज कैसे हैं सभी? बिल्कुल अच्छे होंगे आप लोग, ये तो मैं जानता हूं आप लोगों को। तो आज उसी के आगे का नेक्स्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो हमने आप लोगों को बताया था अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, और उन सब के प्रकार हमने बताया था, पीएच बताया था, पीओएच बताया था, इन सब के बारे में हमने बताया था। आज उसके आगे मैं डिस्कस करूंगा जो हमारे पास लवण थे, जो लवण हमने बताया था। हमारे पास NaCl था और NaSCO3, Na2CO3 और CaOCl2 और POP। इतने लवण हमारे पास हैं जो तुम्हें पढ़ना है। तो उसमें से सबसे पहले तुमको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लवण हमारे पास हैं कितने जो तुम्हें पढ़ने हैं। NaCl है तुम्हारे पास, NaHCO3 है, Na2CO3, CaOCl2 और POP। ये इतनी चीज़ तुमको पढ़नी है, मतलब इतने लवण तुमको पढ़ने हैं जो तुमको मिलेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें से आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। और हाँ, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा तुमको, NaOH, ये भी मिलेगा तुमको। आज मैं ये बताऊंगा और ये बताऊंगा, ये दो लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा, दो लोगों के बारे में, ये दोनों लोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं सोडियम क्लोराइड की। किसकी? सोडियम क्लोराइड की बात आती है। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण क्या बोलते हैं? नमक। साधारण क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। साधारण क्या बोलते हैं? नमक। रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम हमारे पास देखो, ये सोडियम लगा, क्लोराइड, रासायनिक नाम हमारे पास सोडियम क्लोराइड हमारे पास रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर जो अणुभार की बात आती है तो अणुभार मतलब 23 और 35 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल हमारे पास अणुभार कितना आ जाएगा? 58.5। ये अणुभार। तो इतनी बात आ गई हमारे पास, काहे कि ये इसकी तो बेसिक चीज़ जो हमारे पास में हो गई। मतलब इसका साधारण नाम साधारण नमक हो गया, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो गया। साधारण तो साधारण नमक के नाम से ही जानते हैं हम लोग। तो इतनी बात आई समझ में। अब चलो सबसे पहले देखते हैं यह होता क्या। ये जो हमारे पास में है, सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला क्या है? लवण। क्या है यह? ये जो हमारे पास में है, सबसे ज़्यादा हमारे पास, सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला, उपयोग किया जाने वाला, व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला क्या है? लवण है हमारे पास। क्या है? लवण है हमारे पास में। ठीक है, क्या है? लवण है। इससे अनेक रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। क्या? इससे अनेक रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे हम क्या बना सकते हैं? जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं, CaOCl2 बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हम बना सकते हैं। बात आई समझ में? इतने लोगों का निर्माण हम किसकी सहायता से कर सकते हैं? इस साधारण नमक की सहायता से हम कर सकते हैं। साधारण नमक की सहायता से हम कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें इसे प्राप्त करने की। क्या आती है बात आती है इसे प्राप्त करने से। इसे दो विधियों से प्राप्त किया जाता है। बात प्राप्त करने की आती है। किसकी? प्राप्त करने की। किसकी? प्राप्त करने की बात आती है। तो इधर देखो, प्राप्त करने की। कौन? NaCl। NaCl को हम प्राप्त कैसे करते हैं? दो विधियों से प्राप्त करते हैं।
दो विधियों से। पहली विधि तो हमारे पास जो समुद्र से हम निकालते हैं, कहाँ से? समुद्र से। दूसरी हमारे पास जो आती है वो कहाँ से निकालते हैं? जमीन से। कहाँ से? जमीन से। जमीन से वो भी कैसे निकालते हैं? भूमिगत भंडारों से प्राप्त किया जाता है। जमीन से कह देते हैं या भूमिगत भंडारों से, भूमिगत भंडारों से। ठीक है, तो समुद्र से जो हम नमक निकालते हैं 2.7 से 2.9% भार का, क्या करते हैं? 2.7 से 2.9% भार का जो नमक होता है वो समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा, जल का वाष्पीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। लगभग 50 लाख टन, लगभग 50 लाख टन जो हमारे पास में होता है नमक प्रति वर्ष, तुम्हारे पास में प्रति वर्ष जो नमक होता है, इतना कहां से उत्पादन किया जाता है? समुद्र से उत्पादित किया जाता है नमक। 2.7 से 2.9% भार का होता है, जल का वाष्पीकरण करके प्राप्त किया जाता है। 50 लाख टन समथिंग प्रति वर्ष समुद्र से नमक क्या किया जाता है? निकाला जाता है। अच्छा, इसमें जो भूमिगत तुम्हारे पास है, इसमें ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। जैसे कोयला निकालते हैं, कोयला जैसे तुम्हारे पास क्रिस्टल के रूप में होता है। कोयला तुम्हारे पास होता है, कोई भी अयस्क तुम्हारे पास में होता है, इसी टाइप से इन कोयले की जैसे चट्टानें तुम्हारे पास निकलती हैं, उसी रूप में तुम्हारे पास भूमिगत और जमीन से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में प्राप्त किया जाता है तुम्हारे पास। कौन? तुम्हारे पास जो भूमिगत भंडारों से नमक प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं उपयोग इसका। किसका उपयोग तुम्हारे पास में? नमक के। तो सबसे पहले गुण देखते हैं इसके। गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण। इसका स्वाद जो तुम्हारे पास कैसा होता है? नमकीन होता है। कैसा? नमकीन होता है। स्वाद तो नमकीन होता है। अच्छा, और कैसा होता है तुम्हारे पास? सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कैसा? सफेद रंग का कैसा पदार्थ होता है? क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है तुम्हारे पास, सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इतनी बात आई समझ में? यह जल में क्या है? पूर्ण विलेय। जल में क्या है? पूर्ण विलेय है। जल में क्या है? पूर्ण विलेय है। अगर जो इसको हम क्या करें? गर्म करें। क्या करें बच्चा? गर्म करें। दोस्तों क्या करें? गर्म करें तो क्या करेगा? यह चटकेगा। गर्म करने पर यह चटकता है, मतलब कूदेगा, गर्म करने पर चटकेगा। इसका जलीय विलयन जो होगा तुम्हारे पास, जलीय विलयन लिटमस पेपर के प्रति, लिटमस पेपर के प्रति उदासीन रहेगा। कैसा? उदासीन तुम्हारे पास में रहेगा। लिटमस पेपर के प्रति कैसा रहेगा? विलयन उदासीन रहेगा तुम्हारे पास में। कैसा? उदासीन विलयन होगा तुम्हारे पास। उदासीन का मतलब हमने बताया था, जिसका पीएच मान तुम्हारे पास कितना हो? 7 हो, वो क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। अब बात आती है उपयोग की। उपयोग तुम्हारे पास, उपयोग इसका तो सबसे पहला उपयोग तो जानते हो, भोजन बनाने में। किसमें? भोजन बनाने में पहला उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग, अच्छा, अचार वगैरह में डालते हैं। अचार तुम्हारे पास हो गया। मांस हो गया। मांस इन लोगों को क्या करने में? परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? नमक का तुम्हारे पास जो उपयोग होता है। तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली और मांसपेशियों की गति सही करने में। तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली मांसपेशियों की गति सही करने में,
सही करने में तुम्हारे पास, मांसपेशियों की गति सही करने में तुम्हारे पास। और जो तुम्हारे पास में और हमने चीज बताई थी इन कौन से लोगों के निर्माण में, NaOH तुम्हारे पास इसके निर्माण में, NaHCO3 के निर्माण में, Na2CO3 के निर्माण में, CaOCl2 के निर्माण में, इन लोगों के निर्माण में हिमपात के रूप में, हिमपात के रूप में। अच्छा, हिमपात बात आती है, हिमपात का मतलब होता है तुम्हारे पास में, जैसे बच्चा तुम्हारे पास बहुत से देश हैं जहां पर हिम बारिश होती है, सीधे सीधे कह लीजिए कि मतलब बर्फबारी बहुत तेजी से होती है, पूरा टोटल रोड बर्फ के रूप में ढक जाती है। उसके बाद में ऊपर से तुम्हारे पास नमक का विलयन घोल फव्वारे के रूप में बारिश कराई जाती है, और वहीं पर धीरे धीरे गल करके ये बर्फ जो क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। रोड से, रोड साफ करने में, बर्फ को साफ करने में, हटाने में हिमपात के रूप में तुम्हारे पास मिश्रण की बौछार की जाती है। वो काहे का होता है, नमक का मिश्रण होता है। कौन कौन इसमें, दो चीजें होती हैं, एक बर्फ और प्लस तुम्हारे पास नमक, इन दोनों लोगों का मिश्रण होता है। जो बारिश कराई जाती है वही हिमपात मिश्रण बनता है तुम्हारे पास में। तो इतनी बात तुम्हारे पास में हुई साधारण नमक की बात। ये तो समझ में आप लोगों को आया होगा साधारण नमक क्या होता है, ठीक है, क्या होता है साधारण नमक, इसका अणुभार कितना होता है, इसे कैसे प्राप्त करते हैं हम, दो लोगों से प्राप्त करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, समुद्र से कैसे प्राप्त करते हैं, समुद्र में जब ज्वार और भाटा आता है, जैसे तुम्हारे पास ये समुद्र है हमारे पास, इसमें लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठती, इसके साइड में हमने इस टाइप की क्यारी बना रखी है, ऊंची ऊंची मेड़, यहाँ से पानी तुम्हारे पास जो भाई यो इसमें भर जाएगा, तुम्हारे पास में भर जाएगा, वापस तो इसमें जाएगा नहीं। ये समुद्र था तुम्हारे पास, ये क्यारी थी हमारे पास, और इसका पानी, इसमें ऊपर का जो खारा पानी होगा वो यहाँ पर भर जाएगा, बाद में वापस जाएगा नहीं। सूर्य का प्रकाश जब इन पर पड़ेगा तो जो इनका पानी होगा वाटर, वो वाष्प के रूप में कन्वर्ट होकर के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। शेष इन क्यारियों में क्या बचेगा तुम्हारे पास, नमक बचेगा। क्या बचेगा, नमक बचेगा शेष, वही उसको बाद में शुद्ध कर लिया जाता है और सप्लाई किया जाता है तुम्हारे पास। वो भी कितना प्रतिवर्ष पैदा किया जाता है, 50 लाख टन तुम्हारे पास में वो प्रतिवर्ष का क्या है, उत्पादन है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई हो, बिल्कुल आप लोग ये बात मेरी समझ पाए होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब उसके बाद में बात आती है तुम्हारे पास में जो दूसरा हमारे पास में होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे प्यार से बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब भैया पूछे जाएंगे तुम्हारे पास यूपी बोर्ड में। ये तो यूपी बोर्ड क्या सब में पूछे जाते हैं। नमक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तुम्हारे पास में, विरंजक चूर्ण है, ये सब चीज़ें जितने कंपटीशन में बैठेंगे उसमें सब में तुमको मिलेगा। उसके बाद में दूसरा तुम्हारे पास में कौन है, जो दूसरा नंबर पे तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका साधारण नाम जो तुम्हारे पास में है, साधारण नाम बच्चा क्या होता है, कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा। रासायनिक नाम, जो रासायनिक नाम तुम्हारे पास में होता है वो तुम्हारे पास में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अणुभार की अगर जो बात आए तो तुम्हारे पास कितना, 40 होता है। अणुभार की बात आए तो 40 तुम्हारे पास में होता है। तो इतनी बात आई समझ में, देखो इतनी बात आई समझ में। ये तुम्हारे पास में ये साधारण नाम कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अणुभार तुम्हारे पास में कितना, 40। फिर बात आती है बनाने की विधि तुम्हारे पास, बनाने की विधि, बनाने की विधि।
अच्छा, बनाने की विधि जो होती है, अभी हमने तुमको साधारण नमक पढ़ाया है NaCl, साधारण नमक। अगर जो इस साधारण नमक को जल में हम मिला दें, क्यों? अच्छा देखिए, जो ये हमारे पास में है ये टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, जो H2O होगा ये हमारे पास टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस में। टूटेगा नहीं टूटेगा? दोनों लोगों में टूटेगा। हमको चाहिए क्या? Na और OH। हमको चाहिए क्या? Na और OH। तब इसमें हम क्या करा दें? विद्युत, क्या करा दें? विद्युत का तुम्हारे पास प्रवाह करा दें, विद्युत प्रवाह। क्या करा दें? विद्युत प्रवाह, मतलब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कराएं तो हमारे पास ये NaOH मिल जाएगा और HCl ये तुम्हारे पास बन जाएगा अलग। ना अगर जो HCl बनाए तो क्लोरीन भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, और तुम्हारे पास में जो रिएक्शन दूसरी बैलेंस कराओ तो दूसरी चीज बना सकते हैं। आई बात समझ में? दोनों लोगों को मिलाओ आपस में। ये देखो हमने ले लिया Na, ये ले लिया हमने Cl, ये ले लिया हमने H2O, दोनों लोगों को हम मिला दें। अगर जो दोनों लोगों को मिलाएंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया था? NaOH, NaOH बना दिया। क्या बना? क्लोरीन, तो Cl2, और क्या हमारे पास बचा? H, तो हमारे पास क्या हो गया? H2। क्लोरीन हमारे पास कितने? 2, तो इधर कितने लगा दें? 2। तो सोडियम हमारे पास कितने हो गए? 2, तो हमने कितना लगा दिया? 2। हाइड्रोजन 2 हमारे पास, तो इधर कितना लगा दे? 2। तो 2 दूनी 4 और 4 4 हमारे पास हो गया हाइड्रोजन 2। पूरी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। ये हमारे पास में क्या था? सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास जल, ये हमारे पास में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारे पास क्या है? क्लोरीन। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आई बात समझ में? देखो बन गया हमारे पास में, बना नहीं बना? बन गया हमारे पास। तुमको तोड़ के दिखा दूं, ये हमारे पास Na प्लस, ये हमारे पास Cl माइनस, ये हमारे पास मान लो OH हो गया, ये हमारे पास H प्लस हो गया। तो ये हमको बनाना था, बन गया। देखो बना हमारे पास में NaOH बना। अब हमारे पास क्लोरीन बचा, हाइड्रोजन बचा, तो दोनों लोगों को तो मिला दें, चाहे मिला दें तब भी बन जाएगा, ना मिलाएं कोई बात नहीं। क्लोरीन बना दो Cl2, तो 2 उधर हैं तो तुम्हारे पास 2 इधर लग जाएगा। प्लस का देखो 2H हमारे पास, H2 बनाना तो 2H2 इधर बना दो, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ऐसे बनाना है तुमको। आई बात समझ में? ये चीज समझते रहें आप लोग। तो इतनी बात तो हमारे पास, ये तो रिएक्शन की हो गई। हमको देखो ये बनाना था, यही बन गया। मतलब सोडियम क्लोराइड की अगर जो जल के साथ अभिक्रिया कराएं, वो भी इसमें क्या करा दें? विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह कराएं। ये सोडियम क्लोराइड जल है तुम्हारे पास, जल में हम क्या डाल दें? सोडियम क्लोराइड, और उसी में विद्युत का प्रवाह करा दें। क्या बन जाएगा हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनेगी हमारे पास में। आई बात समझ में? इतनी बात आई समझ में? ये चीज बनेगी हमारे पास। जैसे ये हमारे पास क्या है? साल्ट। तुमको दिखा दूं क्या क्या बना हमारे पास। 3 चीजें बनी। कौन कौन बना हमारे पास में? क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हमारे पास H2 बनी, ये क्लोरीन बना, ये हमारे पास क्या बना? NaOH बना। देखो तीनों चीजें इधर बनी हमारे पास में। ये तो हमारे पास बनेगा कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। ये तो हमारे पास बनेगा एनोड पर। ये हमारे पास विलयन ऐसा ही होगा। ठीक, इतनी बात आई। अच्छा, इन लोगों, देखो जैसे हाइड्रोजन तुम्हारे पास में है, इस हाइड्रोजन का यूज जो होगा, हाइड्रोजन का यूज ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है नहीं होता है, और उर्वरक बनाने में, मतलब अमोनिया बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस क्लोरीन का जो उपयोग तुम्हारे पास में होगा, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इसका उपयोग जल की स्वच्छता में करेंगे नहीं करेंगे? जल की स्वच्छता में करेंगे, PVC में करेंगे, PVC बनाने में करेंगे, HCl क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में करेंगे, रोगाणुनाशक के रूप में होगा उपयोग। जो ये तुम्हारे पास में होगा, इसका जैसे कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक बनाने में, और तुम्हारे पास में कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में करते हैं। अच्छा, इन दोनों लोगों को अगर जो हम मिला दें, क्या बनेगा हमारे पास? HCl।
अगर जो इन दोनों लोगों को हम मिला दें तो हमारे पास में क्या बनेगा, तब हमारे पास में क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण। तब क्या बनेगा, CaOCl2 हमारे पास में बनेगा। अच्छा, इसको बना दें, इसका उपयोग क्या होता है, तुम्हारे पास में जो HCl तुम्हारे पास में इस्पात की सफाई, मतलब लोहा वगैरह जो होता है, लोहा की सफाई करने में, लोहा की सफाई करने में तुम्हारे पास। दूसरा जो होता है तुम्हारे पास में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में तुम्हारे पास जो ये तुम्हारे पास में होता है, ये तो तुम्हारे पास में एक विरंजक है, विरंजक के रूप में तुम्हारे पास में ये जो विरंजक है तुम्हारे पास में, वस्त्र विरंजक के रूप में तुम्हारे पास, वस्त्र विरंजक के रूप में तुम्हारे पास में। तो आई इतनी बात समझ में। तो ये तो तुम्हारे पास इतनी बात तो होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी इसके भौतिक गुण बचते हैं और उपयोग बचता है। हमने रिएक्शन कराई साल्ट को लेकर के, उसमें जल में क्या प्रवाहित करा हमने, साल्ट ले लिया, साल्ट जो नमक था उसमें विद्युत धारा हमने प्रवाहित कराई और जल हमने मिला दिया। तीन चीजें हमारे पास बनी, हाइड्रोजन बना, क्लोरीन बनी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी। इन तीनों लोगों का जो हाइड्रोजन होगी वो कैथोड पर बनेगी, एनोड पर क्लोरीन बनेगी और जो हमारे पास साबुन विलयन बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों चीजों से मिल करके ये इतनी चीज तुम्हारे पास होगी। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन और अमोनिया बनाने में, क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता PVC रोगाणुनाशक के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग तुम्हारे पास साबुन और अपमार्जक कृत्रिम फाइबर बनाने में, HCl का उपयोग लोहा की सफाई करने में और तुम्हारे पास सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जो वगैरह प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं सौंदर्य के रूप में, मेकअप फेस किट वगैरह जो बनाई जाती है उनमें वगैरह डालने में। ठीक है, जो तुम्हारे पास विरंजक चूर्ण है वो विरंजक के रूप में, वस्त्र के विरंजक के रूप में तुम्हारे पास किया जाता है। उसके बाद आता है भौतिक गुण तुम्हारे पास में किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, NaOH। पहला ये तो तुम्हारे पास में सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कैसा, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ। दूसरा तुम्हारे पास यह साबुन के समान चिकना होता है, साबुन जैसा चिकना होता है, साबुन जैसा चिकना होता है। दूसरा तुम्हारे पास में जो इसका उपयोग है प्रयोगशाला विकर्मक, दूसरा तुम्हारे पास त्वचा पर फफोले डाल देता है, त्वचा पर फफोले डाल देता। अगर जो त्वचा पर अपने हम रगड़ लें तो हमारे पास ये क्या करेगा, फफोले उत्पन्न कर देगा। क्या करेगा, फफोले उत्पन्न कर देगा तुम्हारे पास में। या जल में तुम्हारे पास क्या है, पूर्ण रूप से विलेय है, जल में पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से विलेय है, पूर्ण रूप से विलेय है तुम्हारे पास, जल में पूर्ण रूप से विलेय है। आई बात इतनी समझ में। अब आती है बात उपयोग की। NaOH के क्या उपयोग तुम्हारे पास, ये तो भौतिक गुण थे तुम्हारे पास। रासायनिक गुण बहुत कम पूछे जाते हैं, भौतिक गुण और तुम्हारे पास उपयोग ही पूछे जाते हैं। नंबर एक, हमने दो तो उपयोग यहीं पर तुमको बता दिए, साबुन और अपमार्जक। साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में तुम्हारे पास में, और तुम्हारे पास प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में, किसके, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, और तुम्हारे पास में बॉक्साइड अयस्क के शोधन और निष्कर्षण में, बॉक्साइड अयस्क के शोधन और किसमें, निष्कर्षण में तुम्हारे पास। ये चीज तो तुम्हारे पास भौतिक गुण और क्या हुआ, उपयोग हुआ। तो इतनी बात तो तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो गई तुम्हारे पास। हमने सोडियम क्लोराइड बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया। अब जो तुम्हारे पास में तीन बचे हैं, अब तुम्हारे पास में जो तीन बचे हैं, एक तो तुम्हारे पास CaOCl2 और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम
सोडियम कार्बोनेट और पीओपी, तुम्हारे पास 4 अभी बचे। ये जो चारों बचे हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा एक एक को लेकर के। तो आई होप बिल्कुल आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई? अगर जो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फिर दीजिए हमें आज्ञा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।